नमस्कार दोस्तों, जीके जी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को या जवाहरलाल नेहरू को? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, याद रखिएगा। गांधी जी की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। अब आज के ही दिन जन्म हुआ था तो आप लोग लिख दीजिएगा हैप्पी बर्थडे महात्मा गांधी जी। अब देखिएगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में तो 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। अब यहाँ से अगर बात करते हैं कि गांधी जी भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। जब 9 जनवरी 1915 को आए थे, इस कारण से 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कौन होते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु होते हैं। अगर देखिएगा एक नाम और देख लेते हैं कि गरम दल के नेता, अगर पूछा जाता है कि गरम दल के नेता में कौन थे, तो लाल बाल पाल थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी से प्रश्न आता है कि वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने उस दिन बताया था कि भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के लेखक कौन हो जाते हैं? आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये 3 से 4 प्रश्न। नेक्स्ट पहला दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो रेलवे लाइन की बात करते हैं तो पहली ट्रेन चली कब थी? तो 16 अप्रैल को चली थी। और कब चली थी? 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चलती है। अब पूछा जाता है कहाँ से, तो मुंबई महाराष्ट्र के बीच चली थी। ये किसके शासनकाल में चली थी? तो लाल डलहौजी के शासनकाल में चली थी, याद रखिएगा रेलवे लाइन की। अगर बात करते हैं रेलवे लाइन के संबंध में तो एक रेल और चलती है समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस किसके किसके मध्य चलती है बताइएगा? समझौता एक्सप्रेस चलती है, एक मैत्री एक्सप्रेस चलती है। तो समझौता एक्सप्रेस किसके किसके मध्य चलती है? ये चलती है भारत पाकिस्तान के मध्य चलती है, याद रखिएगा। मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके मध्य चलती है? तो भारत बांग्लादेश के मध्य चलती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म सुना होगा। जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो संस्थापक में कौन आ जाते हैं? ऋषभ देव होते हैं। कौन होते हैं? संस्थापक में कौन होते हैं? ऋषभ देव होते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? पार्श्वनाथ होते हैं। तो कौन होते हैं? 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, पार्श्वनाथ होते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन होते हैं? महावीर स्वामी जी होते हैं। कौन होते हैं? महावीर स्वामी जी होते हैं, 24वें तीर्थंकर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो टोटल इतने बात करते हैं कि जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24वें। संस्थापक कौन? ऋषभ देव। वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं? महावीर स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अब अर्थशास्त्र की रचना पूछा जाता है, कब पूछा जाता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो अर्थशास्त्र की रचना किसकी की है? अर्थशास्त्र के पिता कौन? तो ये अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो देखो रचना किसके द्वारा की गई? कौटिल्य के द्वारा की गई। कौटिल्य को ही क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। इन्हीं के बचपन का नाम ही क्या था? विष्णुगुप्त था, या इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। अब देखो अगर अर्थशास्त्र पूछा गया तब कौटिल्य की हुआ, अगर पूछा जाता कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तब एडम स्मिथ हो जाते। कौन हो जाते? एडम स्मिथ हो जाते। तब वह धन का शास्त्र, धन का विज्ञान हो जाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? सिंधु घाटी सभ्यता पुरापाषाण काल, लौपाषाण काल, कांस्ययुगीन काल या महापाषाण काल? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता हो जाती है? कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाती है। कैसी सभ्यता हो जाती है? कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाती है। अगर हम पूछें कांसा किससे मिलकर बनता है, तो कांसा की बात करते हैं तो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। किससे बनता है? तांबा और टिन को मिला करके क्या बनता है? कांसा मिलता है, याद रखिएगा। तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनेगा? कांसा बनेगा, और एक कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाती है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? सुएज नहर पूछा जा रहा है किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? वर्तमान में मतदान करने की उम्र अर्थात जो मतदान करते हैं उसकी उम्र कितनी? 18 वर्ष है। पहले की भी 18 वर्ष हुआ करती थी? नहीं थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन एक संविधान
संशोधन होता है उसके तहत क्या होता है? 61वां संविधान संशोधन 1989 होता है, जिसके तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर संविधान संशोधन कुछ और बात कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो नियमित जनगणना की बात करते हैं। नियमित की अगर जनगणना की शुरुआत पूछते तब 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए नियमित जनगणना कब से हुई थी तो 1881 से हुई थी, याद रखिएगा। अब नियमित जनगणना हुई थी, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, नियमित जनगणना हुई थी लेकिन ये 2011 की भी जनगणना हुई थी। तो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय होता है? एक सूची होती है, जैसे एक संघ सूची होता है, एक क्या होता है? राज्य सूची होता है, एक क्या होता है? एक समवर्ती सूची होता है, एक क्या होता है? समझ जाइएगा, एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक क्या होता है? समवर्ती सूची होता है। अब अगर हम बात करते हैं जनगणना की सूची का विषय होता है तो जनगणना संघ सूची का विषय हो जाता है। जनसंख्या पूछते तब समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। अब 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं ये 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथकली नृत्य कहाँ का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कथकली नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब देखो कथकली नृत्य कहाँ का हो जाता है? केरल का हो जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य पूछे केरल का हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। गुजरात से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है गरबा नृत्य कहाँ का है? तो गरबा नृत्य याद रखिएगा गुजरात का हो जाता है। भारतनाट्यम पूछ ले कहाँ का है? तो भारतनाट्यम की अगर बात करते हैं तो भारतनाट्यम कहाँ का हो जाता है? तमिलनाडु का हो जाता है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम ही होता है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का हो जाता है? ये आंध्र प्रदेश का होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने लिए थे। जरूर बताइए कैसी लगी क्लास। इसी तरह से सन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।